यूपी विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और आने जाने का कार्यक्रम भी खूब चल रहा है। कोई समाजवादी पार्टी में जा रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी से बीजेपी में जा रहा है। इसके साथ ही साथ पार्टियां भी नाराज वोटर्स को मनाने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रही हैं और कह रही हैं कि माफ़ कर दो और हमें वोट दो, लेकिन जनता है कि टस से मस नहीं हो रही है। कई बड़े नेता टिकट को लेकर नाराजगी भी जता रहे हैं और अपने बेटे बेटियों को राजनीति में सेट करने के चक्कर में पार्टी की वफादारी भूल दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और अपने बच्चों का करियर सुधार रहे हैं। इसी बीच पहले से खराब हालत में बीजेपी को एक और टेंशन मिलने वाला है। बीजेपी की ओर से बेटे को टिकट न मिलने पर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी केंद्रीय नेतृत्व से नाराज हैं और इसी को लेकर रीता जोशी ने केंद्र सरकार के सामने आंखें तरेरी है और बगावत के संकेत दिए। रीता जोशी ने केंद्रीय नेतृत्व को चैलेंज करते हुए कहा कि मयंक खुद समझदार है, अपने लिए कोई भी फैसला खुद ले सकता है। इसी बात से राजनीतिक हलकों में कोहराम मच गया है और सभी लोग कह रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है, जिसके अनुसार रीता जोशी दबाव बना रही हैं। तो कुछ का कहना है कि जैसे और बीजेपी नेताओं के बेटा बेटियों को टिकट मिला है तो रीता जोशी के बेटे को भी टिकट मिलना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। आपको बताते चले कि लखनऊ के कैंट सीट से रीता जोशी अपने बेटे मयंक के लिए टिकट मांग रही हैं और इसको लेकर नड्डा को लेटर भी लिख चुकी हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक उस पर गौर नहीं किया है और ना ही कोई माकूल संकेत दिया है जिससे रीता जोशी आश्वस्त हो जाएं। इसलिए रीता जोशी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धमकी दी है कि अगर मेरे बेटे को टिकट नहीं मिला तो मैं बीजेपी को छोड़ सकती हूं। आपको जानकारी हो तो बीजेपी इस वक्त सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। जाट नाराज हैं, छात्र नौकरी मांग रहे हैं और हिंदू मुसलमान का मुद्दा चल नहीं रहा है। बीजेपी के नेताओं को जनता सड़कों पर दौड़ा रही है। ऐसे में शाह दिल्ली में बैठकर जाटों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाट मानने को तैयार नहीं। इसी का फायदा उठाते हुए रीता जोशी ने हमला किया है कि हो सकता है इस दबाव में पार्टी मेरे बेटे को टिकट दे दे। देखना होगा कि आगे इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है।